जिस समय हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे तो मौलिक अधिकार के अलावा यह बात महसूस हुई कि संविधान के अंदर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी रखनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी के नाम से इनको रखा गया है। बेसिकली संविधान निर्माता मानते थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देश को कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, जिनमें दो बड़ी चुनौती होगी, एक होगी इक्वालिटी और एक होगी वेलबींग। इक्वालिटी वेलबींग हम एक बार में तय नहीं कर सकते, यह लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ठीक, सरकारें आएंगी अपनी क्षमता के मुताबिक वेलबींग के लिए डिफरेंट प्रयास करेंगी। राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस सब की बातें जो है ये धीमे धीमे क्रमिक रूप से लागू होंगी। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो बातें रखी उन्हें लीगली एनफोर्सेबल नहीं किया, उन्होंने नॉन जस्टिसेबल रखा है। बट उद्देश्य यह है कि ये इन चीजों को सरकार लागू करें तो संविधान निर्माताओं ने माना कि इस पार्ट को लागू कराने के लिए मॉरल फोर्स काम करेगा। जनता इन डीपीएसपी के आधार पे सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करेंगी और सरकारें समय समय पे अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगी इन्हीं डीपीएसपी के आधार पे। बेसिकली डीपीएसपी के अंदर 3 तरह की बातें हैं। एक सरकार के लिए नीतिगत बातें, दूसरा व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए कुछ अधिकार, ये अधिकार मौलिक अधिकार के अलावा है। इसके अलावा समाज के लिए कुछ लक्ष्य और उद्देश्य, इन 3 बातों से मिलकर डीपीएसपी बना है। जब हम बात करते हैं गोल्स ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की, तो इसमें वेलफेयर ऑफ पीपल्स की बात की गई है। आपको यदि पूछे कोई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर की बात कहां की गई है, तो पार्ट 4 में की गई है, डीपीएसपी की गई है। इसके अलावा जस्टिस की बात की गई है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। यदि हम बात करें सर्टेन राइट्स इंडिविजुअल के लिए, तो राइट टू लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, इस तरह की बातें हमारे डीपीएसपी में की गई हैं। यदि हम बात करें गवर्नमेंट के लिए सर्टेन पॉलिसी की बातें हैं, तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। सरकार को हालांकि लागू अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अभी चर्चा में रहा है। इसके अलावा विलेज पंचायत, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, ये सब बातें जो है सरकार के स्तर पर रखी गई हैं। इस तरह से कुल जमा डीपीएसपी में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर सोसाइटी क्या होना चाहिए, सर्टेन राइट्स इंडिविजुअल क्या और मिलने चाहिए उसकी बात की गई है, और सर्टेन पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए क्या होनी चाहिए इसकी बात की है। तो ये हो गया आपका डीपीएसपी को लेके पूरा निष्कर्ष। अब हम इसके आर्टिकल देखेंगे, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रीलिम्स में इसी में से क्वेश्चन क्रैक होगा कि इनमें से डीपीएसपी का कौन सा प्रावधान जो है वो जुड़ता है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से, वो जुड़ता है सर्टेन राइट्स इंडिविजुअल से। तो बहुत कम लोग इसको इस तरह से ब्रेक करके पढ़ेंगे, वो केवल सीधे पढ़ लेते हैं डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, ऐसा है वैसा है, ये इस आर्टिकल से लेकर इस आर्टिकल तक है। लेकिन आपको पता ये पता होना चाहिए, जैसे प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस की बात की गई है, दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देगा, तो ये बात किस में आएगी। ठीक, ये किस में आएगी, गोल्स में आएगी, राइट्स में आएगी, सर्टेन पॉलिसीज में आएगी। तो ये गोल्स ऑब्जेक्टिव फॉर सोसाइटी में आएगी, प्रमोशन ऑफ पीस। इस तरह की बातें आपको मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है इस टॉपिक में डीपीएसपी में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।